नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद होगी ठीक ही होंगे। मैं न्यूरोथेरेपिस्ट अनूप मौर्य जो आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं बताऊंगा कि IBS यानी एक बहुत छोटे से सिम्टम्स होते हैं जो बहुत इरिटेट करते हैं अपने लाइफ को पूरे। और ये सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स यानी इसमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या पेट डिस्टर्ब रह सकता है, या UDF हो सकता है, ठीक है, या डायरिया हो सकता है। तो इसमें मैं आप लोगों को डाइट बताने वाला हूँ कि आप लोगों को कैसे फॉलो करना है योगा करते टाइम, एक्सरसाइज करते टाइम। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा तो ठीक नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी जितना है बहुत ठीक है, मैंने इसे फेस किया है। तो आप लोगों को मैं एक तरीका बताने वाले हूँ। सबसे पहले देखो, IBS को मैं समझ कैसे पाएंगे कि IBS है या नहीं। पहला नंबर क्या है कि घबराहट लगेगी, ठीक है, जैसे पेट साफ़ नहीं हो रहा है या पेट साफ़ भी हो रहा है फिर भी UDF है। या तो हो सकता है फिर कि जैसे डायरिया हो रही है, बार बार मोशन जा रहे हो, ठीक है। देखो, मोशन बार बार जाना वो भी UDF है। उसे नहीं कह सकते कि भाई खाना रुक नहीं रहा है, रुक नहीं, वो पच ही नहीं रहा है, मेन चीज़ पचना है। तो भाई मेन काम करना है। देखो, न्यूरोथेरेपी तभी तक काम कर पाएगी ठीक से जब तक आप डाइट फॉलो करोगे, अच्छे से हर चीज़ करोगे। और दूसरी बात क्या है कि डाइजेशन जब तक नहीं ठीक होगा। देखो, कॉन्स्टिपेशन ठीक करना या डायरिया रोकना अलग बात होती है, लेकिन पेट का डाइजेशन ठीक होना बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब तक आप लोगों का डाइजेशन नहीं ठीक होगा तब तक आप लोग क्या खाना खाओगे तो निकल जाएगा वैसे ही UDF के रूप में, पचेगा नहीं। और UDF ना आता क्यों है? UDF आने का कारण है कि HCl का कम बनना, यानी जो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनती है वह कम बनती है, ठीक है। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि कहीं भी जाइए तो आप डाइजेशन पे बोलिए कि मेरे काम करें, ना कि आपका कॉन्स्टिपेशन में आराम मिल गया, आप घर पे आए फिर 10-15 दिन बाद कॉन्स्टिपेशन होने लगा, कोई भगवान न करे और कोई सिम्टम्स आने लगे, पहले जैसा लगने लगा, तो फिर ये। और आप लोग इसे थोड़ा सीरियस लीजिए, घर पे आइए, योगा करिए, कुछ ट्रीटमेंट सीख के आइए वहाँ से, ठीक है। तो मेरा समझाने का यही मकसद है कि आप लोग जो भाई इसे लेते हो, देखो इसमें कई नहीं यार, आप लोग नहीं समझ रहे, कई सारे सिम्टम्स आते हैं। जैसे जैसे पहला सिम्टम बताया, नींद नहीं आना या पेट नहीं साफ़ होना, मोशन जाने के बाद सुबह सारे खेला शुरू हो जाना सारा दिन के लिए, फिर रात को ठीक हो जाना। किसी में ज़्यादा बिगड़ जाता है तो उसमें क्या है कि सेक्सुअल डिसऑर्डर भी डिस्टर्ब हो जाती है बिल्कुल। या नाइट फॉल हो जाना, नाइट फॉल हो रहा है यानी आपका वीर्य गाढ़ा नहीं हो रहा है, डिसबैलेंस हो गया, आपके सारे केमिकल्स डिसबैलेंस हो चुके हैं। तो वो पेट की ही वजह से होते हैं, क्योंकि जो भी आप खा रहे हो वो लग नहीं रहा है। और दूसरी बात क्या है कि पेट जब तक ठीक नहीं होगा परफेक्ट, जब तक विटामिन B12 नहीं डिफिशेंसी रहेगी आप लोग को। विटामिन B12 की डिफिशेंसी अगर है तो पेट कभी ठीक चल ही नहीं सकता। फॉलिक एसिड की डिफिशेंसी है तब भी पेट कभी ठीक नहीं चल सकता। तो पेट ठीक होने के लिए लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, ये सब तो होना ज़रूरी है ही। दूसरी बात, विटामिन से लेवल ठीक होना ज़रूरी है। और क्या है कि जो विटामिन B12 होता है ये हमारे बॉडी में बाहर से ही लिया जाता है। जैसे जो लोग नॉन वेज खाते थे उनके जल्दी बॉडी में विटामिन B12 नहीं कम होती, लेकिन इस वाले में केस में क्या है कि इस वाले में सबसे पहले विटामिन B12 तो चांसेस ज़्यादा होते हैं ख़त्म हो जाए। कैल्शियम, विटामिन D, ये सब मतलब काफ़ी डिफिशेंसी हो जाती है बॉडी में, जिसके कारण पेट तो ठीक चलता है फिर भी हमें कोई कुछ खाने पीने का लगता है नहीं, क्योंकि विटामिन B12 अगर कम है तो हमारे आंतों का शोषण ही ठीक से नहीं होगा। तो मेरा समझाने का मतलब यही है कि सारे चीज़ ठीक होने बहुत ज़रूरी है, तभी जाके पेट ठीक हो सकता है। नहीं आप ट्रीटमेंट लोगे, मैं जो बताया वो फॉलो नहीं करोगे, फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एक ऐसा काम करना है कि 6-7-8 महीने 1 साल तक आप लोगों को वही चीज़ फॉलो करिए। तो आप लक्षण मिलाइए या टेस्ट कराइए कि ब्लड में डिफिशेंसी किसकी है, तो इन सब चीज़ों को आप कराइए। और उसके बाद जो है अच्छे से कहीं ट्रीटमेंट लीजिए, आप ठीक होंगे। लेकिन इसमें आप लोग कितने महीने में ठीक सुन नहीं सकते। लेकिन मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, केस कैसा भी हो, केस चाहे जितना बेकार से बेकार केस हो, 20 दिन में एक अच्छा खासा रिजल्ट दिख रहा है, 25 दिन में एक अच्छा रिजल्ट दिखता है। अब 2-3% ऐसे केस होते हैं जिसमें महीने के बाद रिजल्ट आता है। लेकिन मैं ये चीज़ कहूँगा कि कुछ केस ऐसे होते हैं कि जिसमें आते हैं देरी में, लेकिन मैक्सिमम केस ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको 20 दिन के बाद अच्छा खासा रिजल्ट दिख जाता है।
तो आप घबराएं नहीं, ठीक होगा। बार बार कॉल करके वही चीज़ें बार बार पूछना ना मेरे लिए सही है ना आपके लिए सही है। मैं डांट भी देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास बार बार वही पेशेंट फ़ोन करता है। भाई मैं प्रॉब्लम समझता हूँ भाई, लेकिन बार बार फ़ोन करना, वही बार बार क्वेश्चन करना कोई मतलब है नहीं। तो आपको जहाँ बेटर पड़ता है वही। भाई कुछ लोग कहते हैं गारंटी ले लीजिए। देखो गारंटी लेने वाली बात क्या है भाई, गारंटी तो खुद की अपनी नहीं होती है कि जिंदा आदमी कब डेथ हो जाता है, लेकिन ये चीज़ ठीक होती है भाई। इसको आप दिमाग से निकाल दीजिए, आप ठीक होंगे। और योगा जो मैंने बताया हूँ, कम टाइम में ज़्यादा योगा बताने के लिए मैं कोशिश किया हूँ, क्योंकि मेरे पास उतनी फैसिलिटी नहीं है वीडियो बनाने की, ठीक है। तो मैंने कम टाइम में जो भी 10, 12, 13 बता के रखा है वो करिए। मैंने जितनी भी वीडियो बताया है सब आपके पेट, जितने भी एक्सरसाइज बताया सारे आपके पेट पे वर्क करेंगे, तो न कि और कहीं वर्क करेंगे। तो पेट ना साफ़ होना, पेट ज़्यादा साफ़ होना, यूडीएफ आना, ये सब। और पेट का और जो होता है कि पेट में कोई डिस्कम्फर्ट रह रहा, जैसे विटामिन B12 की डिफिशेंसी है तब भी आपका पेट कंफर्ट नहीं रहे, कभी डायरिया हो सकती है आपको, तो कॉन्स्टिपेशन मतलब डिस्कम्फर्ट होगा अगर फोलिक एसिड विटामिन B12 की डिफिशेंसी है, इतना आप मान के चलिए, ठीक है। और कैल्शियम की डिफिशेंसी है तब भी डाइजेशन में फ़र्क पड़ेगा। और विटामिन D की डिफिशेंसी है तब भी, विटामिन B12 में आपके 12 शायद आते हैं, 13 जिसमें से 9 बी विटामिन जो होते हैं हमारे बॉडी में 12 प्रकार के शायद होते हैं, जिसमें से 9 जो होते हैं विटामिन B परिवार के हैं। तो कभी कभी ज़्यादा सीरियस केस होता है, डिफिशेंसी है, तो उसमें हमें इंजेक्शन देना पड़ता है। तो इंजेक्शन भी दिया जाता है, क्योंकि जब ज़्यादा बॉडी कमज़ोर हो जाती है तो क्योंकि इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ जाती है। क्योंकि भाई देखिए, अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए हम किसी एक चीज़ के सहारे नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मेरा समझाने का यही मकसद है कि आप ठीक होइए, किसी तरह से ठीक होइए। लेकिन हाँ, ये कि दवाइयाँ काम नहीं करेंगी आपका, तब तक नहीं काम करेंगी जब तक आपके आंतों की स्वेलिंग या डाइजेशन आपका 70-80% ठीक नहीं होगा। या तो दवाइयाँ तब काम कर सकती हैं जब आपको शुरू में हुआ तो आप कुछ अंग्रेजी दवाइयाँ, या अंग्रेजी नहीं मतलब होम्योपैथिक दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दवाइयों से ठीक कर लिया, या तो फिर आप जब निकल गए इससे 80% तब आप कुछ दवाइयों को सपोर्ट कर सकते हो। तो मैं अपने अनुसार अपने पेशेंट को मैं प्रिस्क्राइब कुछ करता हूँ होम्योपैथिक, कि आप थोड़ा लॉन्ग टर्म रखिए, क्योंकि आप जा रहे हो तो वहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट आप नहीं ले सकते। आप खुद ही 2-3 महीने लेंगे तो उबास लगेगी। तो इसलिए जो है आप करिए जितना चीज़ें मैंने बताया, और जो योगा करिए आपको रिजल्ट आएगा। और नाभि देखो, अगर नाभि अपसेट होगी तभी जाके चिंता, घबराहट, बेचैनी, नींद ना आना तभी आएगी, यानी नाभि डिस्टर्ब होगी तब। नाभि अगर सेट है तो कॉन्स्टिपेशन चाहे रहेगा लेकिन उतना घबराहट नहीं होगी, लेकिन इरिटेशन रहेगा। इरिटेशन यानी कोई कुछ बोल दिए तो गुस्सा आएगी। और इस प्रॉब्लम में क्या है कि ना अपने घर में भी कोई नहीं समझता खास कि भाई ये प्रॉब्लम होती है या ऐसा कुछ है, क्योंकि भाई प्रॉब्लम जब निकले आए तब तो दिखेगा। तो मेरा समझाने का मकसद यही है कि आप लोग पेशेंस बना के कहीं भी जाइए, आप ट्रीटमेंट लीजिए। अगर आपके पैसा कम है तो आप थेरेपिस्ट से बोलिए कि भाई थोड़ा सा आप एडजस्ट कीजिए, आगे पीछे दे दिया जाएगा, आप भी ईमानदारी से आप दे दीजिए। बाकी आपको पैसा देना ही है, कहीं भी जाएंगे तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जाइए और अपना इलाज कराइए। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि डाइट में क्या लेना है। मैंने योगा तो बता दिया, डाइट में देखो सबसे पहले साथ आपको कोशिश करना है कि 5 बजे उठ जाना है, या 5 बजे के बाद नहीं, 5 बजे उठ जाना है। उसके बाद आपको जाना है हल्का सा गुनगुना पानी, ज़्यादा ही पानी नहीं पीना है, नहीं फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। 1 गिलास पानी पीना है, यानी मैं कह सकता हूँ 300 ml ले सकते हो, मान के चलते हो, या 2-2.5 से 300 ml पी सकते हो आप हल्का गुनगुना पानी। या तो आप वैसे गर्मी के सीज़न में रात को रख दीजिए, सुबह पी लीजिए। अगर आप 3-4 गिलास पीते हो तब भी आपकी आंतों पे इतना प्रेशर जाएगा कि कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, क्योंकि आंतों की मूवमेंट बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी हैं। अगर डायरिया वाला है तो उसे पानी से थोड़ा लिक्विड वाली चीज़ें से बचना चाहिए, उसे ORS जैसी चीज़ें लेनी चाहिए। नमक थोड़ा ज़्यादा इंटेक करना चाहिए डायरिया वाले को। पोटेशियम, जिसमें खट्टी चीज़ें ज़्यादा इंटेक करना चाहिए थोड़ा सा, जैसे आम का हो गया, आम कच्चा आम का पना होता है, डायरिया वाले को थोड़ा इंटेक करना चाहिए। तो ये सब चीज़ों का जो है, तो पहले उठा, उसके बाद आपने गए मोशन वोशन हो के आया, उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी है जो मैंने बता के रखी। उसके बाद फिर आपको आना है, एक्सरसाइज करना है कम से कम 45 मिनट शुरू में। उसके बाद फिर आपको सुबह नाश्ता 7 से 8 के बीच लेना है। नाश्ते में क्या लेना है आपको, आप दलिया ले सकते हो, दलिए में थोड़ा साधारण, और ओट्स ले सकते हो,
किसी पोहा भी आप भिगा कर ले सकते हो, वैसे पोहा सब दलिया सब एसिडिक होते हैं, लेकिन खाना तो पड़ेगा ना, कहाँ कहाँ से हम बचेंगे, तो खाना तो, लेकिन उसमें थोड़ा सब्जी डालिए, सब्जी नहीं तो आप मूली डाल दीजिए हल्का कतर के उसमें, उसके बाद आप उसको सुबह खाइए। उसके बाद आपको 1 घंटा पानी नहीं पीना है, फिर आप पानी पीते रहिए, पानी पीते रहिए, और नींबू पानी भी थोड़ा सेवन कर सकते हैं, ज़्यादा ही मात्रा में नहीं। उसके बाद फिर आपको 12 से 1 के बीच खाना खाना है। खाना खाने में आप कोशिश करना है कि कोहड़ा नहीं खाना है, आपको बैगन नहीं खाना है, पत्तेदार सब्जियाँ जैसे पालक चौराई नहीं खाना है जब तक पेट साफ़ ना होना लगे थोड़ा। और पनीर खा सकते हो अगर पनीर खाना हो, लेकिन मसाला उसका नहीं खाना है, पनीर में थोड़े थोड़े मसाले लगा के से थोड़ा थोड़ा खा सकते हो। और मैंने क्या बताया कि कोहड़ा हो गया, पालक हो गया, बैगन हो गया, इन सब चीज़ को आप नहीं खाना, नहीं ये कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाएंगे, बादी होते हैं। कटहल भी आप कोशिश करना अवॉइड करना थोड़ा सा। आपको खाना क्या है, लौकी खाना है, तरोई खाना है, नेनुआ खाना है, और कोई हरी सब्जी आती हैं खाना है, ठीक है। तो भिंडी भी आपको नहीं खाना है, ये कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाएगा आपका। भिंडी भी एक बादी कैटेगरी में आती है, तो कोशिश करना कि लौकी वैकी का सेवन ज़्यादा करना। कच्चा पपीता है आपके पास तो कच्चा पपीता यूज कीजिए आप, इन सब चीज़ों को यूज कीजिए। उसके बाद आपका आ गया शाम के टाइम, वैसे चांसेस तो नहीं रहता है, नहीं ठीक है हाँ, ज़्यादा तो चांसेस नहीं रहता है कि आपके जो होते हैं कि 4 से 5 के बीच भूख लग जाए। लेकिन रात का भी खाना आप कोशिश करिए, जो मैंने बताया है उतना ही खाना है। रात का खाना भी 8 बजे के पहले आप ले लीजिए। उसके बाद आप क्या करना है कि आपको 2 घंटे बिस्तर पे नहीं जाना है, बिस्तर पे जाना है कम से कम 1.5 घंटे बाद या 1 घंटे बाद। 9 बजे के बाद जाइए बिस्तर पे, पानी पीजिए, सो जाइए, ठीक है। सुबह फिर वही रूटीन फॉलो करना है, और शाम को भी योगा करना है, यानी 4-5 बजे के बाद तो योगा करना है, फिर 1 घंटे 6:30 बजे तक। यानी बिल्कुल अपने आप को देना है, जितने योगा बताया है मैंने उसमें नाभि भी सेट होगी, आंतों की सूजन भी कम होगी, सब होगी। आप एक बार नहीं बार बार देखिए। बाकी कोई इंक्वायरी रहती है आप हमारे पास कॉल करिए, मैं कॉल या कमेंट का जवाब पक्का देता हूँ, आप कमेंट कीजिए। तो यही चीज़ बताना है। और खाना क्या चीज़ें नहीं है, मीठा बिल्कुल छूना नहीं है आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि मीठा जो हमारे लीवर को सबसे ज़्यादा ख़राब करता है। चीनी को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि चीनी हर चीज़ में देर एडिक्टेड है। चीनी से ज़्यादा खतरनाक चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। मैं कह सकता हूँ स्लो पॉइजन है, चीनी एक स्लो पॉइजन है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है जितना चीज़ें मैंने बताया इसे आप फॉलो कीजिए। और आप ड्राई फ्रूट्स न लीजिए, क्योंकि आपकी खाना पचाने की तो औकात है नहीं, आप ड्राई फ्रूट्स पचाओगे। हाँ लेना है थोड़ा किशमिश ले सकते हो, वो भी इतनी मात्रा में ना कि 10 लेना है, कम से कम 50 किशमिश लेना है। खाली पेट रात को भिगा दो, सुबह ले लो, लेकिन कोई मतलब नहीं है, फिर भी लेना है हमें। बाकी ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि तुम खाना तो पचा नहीं पा रहे हो, कॉल करके पूछते हो ड्राई फ्रूट्स पचाएंगे। भाई साहब खड़ा खड़ा वैसे निकल जाएगा, उसे इसीलिए पत्थर पे पीसा जाता है ड्राई फ्रूट्स को, तब जाके उसे खाया जाता था हमारे पूर्वज, क्योंकि वो पचता नहीं है, बहुत वो ठोस होता है। तो इसलिए ड्राई फ्रूट्स अवॉइड कीजिए आप लोगों ने, और आंतों की म्यूकस को बढ़ा देगा ड्राई फ्रूट्स। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। नमस्कार।